कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी थीं। वह आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थीं। भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रहीं। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में एक तमिल परिवार में हुआ था। भारत की आज़ादी में अहम भूमिका अदा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रहीं कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में, जो अब चेन्नई है, उसमें हुआ था। शादी से पहले उनका नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। पिता का नाम डॉक्टर एस स्वामीनाथन और माता का नाम अम्मू स्वामीनाथन था। पिता मद्रास उच्च न्यायालय में जाने माने वकील थे और माता स्वामीनाथन एक समाज सेवी और केरल के एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थीं। यह एक तमिल परंपरावादी परिवार था। लक्ष्मी सहगल शुरुआती दिनों से ही भावुक और दूसरों की मदद करने वाली महिला थीं। लक्ष्मी सहगल पढ़ाई में कुशल थीं और वर्ष 1930 में पिता के देहावसान का साहसपूर्वक सामना करते हुए 1932 में लक्ष्मी ने विज्ञान में स्नातक परीक्षा पास की। कैप्टन लक्ष्मी सहगल शुरू से ही बीमार गरीबों को इलाज के लिए परेशान देखकर दुखी हो जाती थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सा पेशा चुना और 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद डिप्लोमा हासिल करके वर्ष 1939 में वह महिला रोग विशेषज्ञ बन गई। पढ़ाई समाप्त करने के 2 वर्ष बाद लक्ष्मी को विदेश जाने का अवसर मिला और 1940 में सिंगापुर चली गई, जहां उन्होंने गरीब भारतीयों और मजदूरों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया और उनका इलाज किया। सिंगापुर में उन्होंने न केवल भारत से आए अप्रवासी मजदूरों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खोला, बल्कि भारत स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य भी बनी। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया, तब उन्होंने घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया। उसी समय ब्रिटिश सेना के बहुत से भारतीय सैनिकों के मन में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने का विचार उठ रहा था। विदेश में मजदूरों की हालत और उनके ऊपर हो रहे जुल्मों को देखकर उनका दिल भर आता था। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करेंगी। लक्ष्मी के दिल में आज़ादी की अलख लग चुकी थी और इसी दौरान देश की आज़ादी की मशाल लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए तो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं। अंततः करीब 1 घंटे की मुलाकात के बीच लक्ष्मी ने यह इच्छा जता दी कि वह उनके साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में उतरना चाहती हैं। लक्ष्मी के भीतर आज़ादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें वह वीर नारियां शामिल की गईं जो देश के लिए अपनी जान दे सकती थीं। 22 अक्टूबर 1943 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में कैप्टन पद का भार संभाला। अपने साहस और अद्भुत कार्य की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल का पद भी मिला, जो एशिया में किसी महिला को पहली बार मिला था। लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा। डॉक्टर लक्ष्मी अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। वह आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी तथा आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थीं। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित लक्ष्मी स्वामीनाथन डॉक्टरी पेशे से निकलकर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। अब लक्ष्मी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी लोगों के बीच में जानी जाने लगी। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की महिला बटालियन रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में कई जगहों पर अंग्रेजों से मोर्चा लिया और अंग्रेजों को बता दिया कि देश की नारियां चूड़ियां तो पहनती हैं, लेकिन समय आने पर बंदूक भी उठा सकती हैं और उनका निशाना पुरुषों की तुलना में कम नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेना में रहते हुए उन्होंने कई सराहनीय काम किए। उनको बेहद मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी फौज में
महिलाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें फौज में भर्ती कराना। लक्ष्मी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। जिस जमाने में औरतों का घर से निकलना भी जुर्म समझा जाता था, उस समय उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की थी, जो एशिया में अपनी तरह की पहली फौज थी। कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का निधन 98 वर्ष की आयु में 23 जुलाई 2012 की सुबह 11:20 पर कानपुर के हैलेट अस्पताल में हुआ था। उन्हें 19 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें बाद में ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही वह कोमा में चली गईं। करीब 5 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार कैप्टन लक्ष्मी सहगल अपनी अंतिम जंग हार गईं। स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर, सांसद, समाजसेवी के रूप में यह देश उन्हें सदैव याद रखेगा। पिछले कई साल से वह कानपुर में अपने घर में बीमारों का इलाज करती थी। उनकी इच्छानुसार उनका मृत शरीर कानपुर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया था। अतः उनकी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जीवन भर गरीबों और मजदूरों के लिए संघर्ष करती रही। लक्ष्मी सहगल की मौत के समय उनकी पुत्री सुभाषितानी अली उनके साथ ही थी। एक लेख के अनुसार लक्ष्मी अपने घर के बाहर खुद ही झाड़ू लगाती थी। पड़ोसियों की गंदगी की भी सफाई वो खुद करती थी। जो बदलाव वो देश में देखना चाहती थी, उसका उदाहरण वो खुद थी। हमेशा हमारी स्मृति में वीरता का प्रतीक बनकर विद्यमान रहेंगी। जय हिंद।